नमस्कार दोस्तों, नमः शिवाय। आज फिर उपस्थित हूँ एक नए विषय के साथ। यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। तो आती हूँ अपने विषय पर। दोस्तों, आज चर्चा करती हूँ रिश्तों पे। सबसे पहले तो रिश्ते तो बहुत सारे हैं हमारे जीवन में। मैं आज बात करती हूँ पति पत्नी के रिश्तों पे। ये ऐसा रिश्ता है दोस्तों कि बहुत ही नाजुक भी है और बहुत ही मजबूत भी है। मजबूत क्यों है? मजबूत क्यों है और कैसे है? क्यों से ज्यादा कैसे है? यदि इसे बहुत ही विश्वास और वफादारी से निभाया जाए तो ये रिश्ता बहुत मजबूत है। लेकिन इसमें यदि शक और यदि इस रिश्ते में सम्मान नहीं है, एक दूसरे पे शक कर रहे हैं, सम्मान नहीं है, समर्पण की भावना नहीं है, तो ये रिश्ता बहुत ही नाजुक है। कब टूट जाए पता ही नहीं चलता है। अब दोस्तों, बात आती है कि इस रिश्ते को देखिए, रिश्तों में नोक झोंक तो लगी ही रहती है। ऐसा तो नहीं है कि कभी भी हर रिश्ते में जहां प्यार है वहां थोड़ा नोक झोंक चलता रहता है, लेकिन थोड़ा चलता रहता है। यदि ये बहुत बड़ा रूप ले ले तो दोस्तों रिश्ते बिल्कुल ही उथल पुथल मच जाती है। कहने का मतलब रिश्तों में बहुत ही खटास आ जाती है। तो मैं थोड़ा सा कुछ ऐसा बताना चाहती हूँ कि यदि आपके रिश्ते में ऐसा कुछ हो रहा है तो कैसे उस चीज को संभालें, कैसे बचाएं। मान लीजिए एक थोड़ा छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं, उदाहरण लेते हैं कि पति पत्नी है, किसी भी बात पे नोक झोंक हो गई या बहस शुरू हो गई। तो होता क्या है कि उसमें पति या पत्नी दोनों सोचते हैं कि आज तो चुप नहीं रहना है, चुप नहीं रहूंगी, क्योंकि अगर मैं चुप हो जाऊंगी तो मैं छोटी हो जाऊंगी या मेरा महत्व कम हो जाएगा, मेरा अस्तित्व कम हो जाएगा। और उस समय बात इतनी बढ़ती जाती है, इतनी बढ़ती जाती है कि शायद उस क्रोध में समझ में ही नहीं आता है कि दोनों पक्ष क्या कहना चाह रहे हैं। ना पति की बात पत्नी के समझ में आती है, ना पत्नी की बात पति के समझ में आती है, और दोनों बोलते ही जाते हैं, बोलते ही जाते हैं। घर का माहौल पूरा खराब हो जाता है। बच्चे हैं तो बच्चों पर बुरा असर पड़ जाता है। लेकिन चुप नहीं रहना है, बोलना ही है, पूरा ही बोल लेना है, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं बताती हूँ दोस्तों, रिश्ता है इतनी आसानी से टूटने वाला नहीं है और टूटना भी नहीं चाहिए, क्योंकि एक रिश्ता टूटता है दोस्तों तो कितने सारे रिश्तों पर प्रभाव पड़ता है, ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप सभी जानते ही होंगे। तो मैं कहना ये चाहती हूँ, यदि ऐसा होता है, बस मेरी इस बात को ध्यान से सुन लीजिएगा और अमल करिएगा, कोशिश करिएगा कि ऐसा हो, तो आप देखेंगे कि बातें कितनी सुलझ जाती हैं और वहीं पे शांत भी हो जाती हैं। बात बहस अगर शुरू हुई है तो कोशिश करें कि एक पक्ष, कोई भी, आप या आपके जो भी जीवन साथी हैं, पार्टनर है, उस समय के लिए चुप हो जाएं। इतना भी कठिन नहीं है कि नहीं हो सकता, करना चाहेंगे तो बिल्कुल हो सकेगा। आप चुप हो जाएं, उतने समय के लिए चुप हो जाएं, क्योंकि उस समय उस क्रोधाग्नि में कोई भी बात कही गई किसी के समझ में नहीं आने वाली है। आप कितना भी ताकत लगा लेंगे अपनी बात को समझाने का, भले ही आप सही हो, मैं नहीं कह रही हूं कि आप गलत ही हैं तभी आप चुप हो जाएं, आप सही भी हों और अपनी बातों को कितना भी आप उस समय समझाएंगे, लेकिन वो बातें समझ में नहीं ही आनी है, इसको मान लीजिए, मान के चलिए। उस समय आप चुप हो जाइए, बात वहीं पे खत्म हो जाएगी। अगर एक व्यक्ति चुप हो गया तो अगला कितना ही बोलेगा, नहीं बोल पाएगा, वो भी बात शांत हो जाएगी, घर का माहौल शांत हो जाएगा, सारी चीजें सही हो जाएंगी। अब यदि आपके मन में चल रहा है कि नहीं, मैं तो सही थी, मुझे ये बात कहनी थी, बतानी थी कि ऐसा नहीं ऐसा था, मानती हूं ऐसा होता है, सभी के साथ होता है, तो आप उस बात को कब बताएं? चाहे उसके लिए आपको 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 6 दिन का इंतजार क्यों ना करना पड़े, लेकिन बात तब बताएं जब बिल्कुल ही अगले का मूड बिल्कुल शांत हो, बातें बिल्कुल समाप्त हो गई हो, क्रोध खत्म हो गया हो, बातें बिल्कुल सही हो गई हो, सब कुछ सही हो गया हो माहौल, तब आप अपनी बातों को बताएं कि ऐसे मैं ये कहना चाहती थी या मैं ये कहना चाहता था। अब आप पाएंगे कि वो बात उस समय, जब आप उस समय बोल रहे थे तो वो बातें उस समझ में उनके नहीं आ रही थी, लेकिन आप जब उस शांत माहौल में उस बात को बता रहे हैं तो वो बातें ज्यादा क्लियर हो रही हैं और समझ में आ रही हैं कि हाँ सही बात है। और उस समय दोनों ही पक्ष एक दूसरे से मतलब माफी भी मांग सकते हैं, रियलाइज भी कर सकते हैं कि हाँ मेरी गलती थी,
या मैंने ऐसा कह दिया, सॉरी मुझसे भूल हो गई, तो बात वहाँ पे खत्म भी हो जाएगी और आभास भी हो जाएगा कि हाँ मैंने ऐसा किया, मुझसे गलती हो गई। लेकिन आप उसी समय अगर आपको ये ठान ही लेना है कि मैं चुप नहीं रहूंगी, मैं चुप नहीं रहूंगा, तो फिर बात तो दोस्तों बहुत आगे तक बढ़ती चली जाएगी। इससे पूरे घर का माहौल खराब होगा। आपके बच्चे हैं तो बच्चों पर सबसे ज्यादा असर तो बच्चों पर पड़ता है। तो कोशिश यही करें दोस्तों, बात बहुत संक्षेप में मैं बताना चाह रही थी कि कोशिश यही करें, आप एक बार आजमा कर देखें, एक बार करके देखें, आपको पता चल जाएगा कि हाँ इसका असर कितना अच्छा होता है। उस समय चुप हो जाएं, आप अपने थोड़ा सा अपने ईगो को डाउन करें और चुप हो जाए, बाद में उस बात को बताएं। उसके लिए आप इंतजार करें अच्छे समय का, अच्छे माहौल का, कि मैं ऐसा कहना चाह रही थी। ये आजमाई हुई बात है दोस्तों, ऐसे ही मैं नहीं बोल रही हूँ, और आप भी आजमा कर देखें, मैं यही चाहती हूँ। तो आप, ये छोटी सी ही बात थी लेकिन बहुत बड़ी भी बात है अपने आप में। आप इसको कोशिश करें और देखें क्या इसका असर होता है। और मेरी बातें, मेरा वीडियो आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा कमेंट में। मुझसे फिर मैं बार बार यही कहती हूँ कि आप सवाल समस्या कुछ भी पूछ सकते हैं, आपका मैं स्वागत करती हूँ। और अपनी बात को यहीं पर समाप्त करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों, नमः शिवाय।